और अब बात मौसम की। कोहरे की मां ठंड का वार देखने को मिल रहा है। यूपी के 53 जिलों में कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। 10 जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और आज से 2 जनवरी तक यूपी में बारिश का भी अलर्ट है। तो बता दें कि बारिश के साथ शीतलहर का भी अनुमान जताया जा रहा है, जिससे कहीं न कहीं परेशानियां बढ़ने वाली है। पश्चिम यूपी की बात करें तो यहां पर भी कई जिलों में 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने वाला है। वाराणसी यहां पर बता दें कि यूपी का सबसे ठंडा जिला रहा, जिसकी जानकारी मिली है। 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा वाराणसी का तापमान और कोहरे के चलते लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी भी बेहद लो है। सड़कों पर पुलिस अभियान भी चला रही है और यातायात पर इसका कहीं न कहीं प्रभाव पड़ा है। और चलिए अलग अलग शहरों में फिलहाल मौसम का क्या हाल है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। वाराणसी से रवि, आगरा से शिव चौहान और गाजियाबाद से हमारे साथ में सोनू जुड़ गए हैं। सबसे पहले सोनू, आप ही के पास आएंगे। गाजियाबाद में फिलहाल मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? किस तरह से लोगों के लिए, खासकर जो लोग सड़क पर रह रहे हैं, उनके लिए प्रशासन की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? है वो लगातार ठंडा होता जा रहा है और लोगों को इससे काफी परेशानी होती जा रही है। उन दिनों जो ये जिस सड़क पर मैं खड़ा हूँ, ये मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत भरी रहती थी, पर अब लोग निकलने से बच रहे हैं क्योंकि ठंड का प्रकोप इतना ज्यादा है कि खुद ही चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा है कि अगर जरूरी काम है तो सुबह के समय निकले। 40 वर्ष से प्लस व्यक्ति हैं वो जो है कि सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए ना निकले। निश्चित तौर पर सोनू, और आप लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ वाराणसी से रवि भी जुड़ गए हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। रवि, क्या कुछ हालात इस वक्त वाराणसी में है? किस तरीके से ठंड वहां पर पड़ रही है? क्योंकि देखिए लगातार पारा गिरता जा रहा है, जो तापमान है उसमें भी गिरावट दर्ज की जा रही है। जी, बात करें जिस तरीके से पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण बनारस के में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। करीब एक दिन की बात करें, अगर कल की बात करें और आज की बात करें तो कोहरा तो ना के बराबर है, लेकिन बात करें जो गलन है वो लोग उससे बेहाल हो रहे हैं। गलन में कमी नहीं हो रही है और लोग बात करें प्रशासन ने हर जगह चट्टी चौराहे पर जो है कि अलाव की व्यवस्था की है। रन बसेरों में लोगों की रुकने की व्यवस्था की है। जो बाहर लोग सो रहे हैं वहां पर जो है कि जिला प्रशासन के लोग जाके उन्हें जो रन बसेरों में रहने की सलाह दे रहे हैं। और जो बाहर के यात्री भी आ रहे हैं, अगर वो होटल नहीं ले पा रहे तो उनको रन बसे में रुकने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। अलाव की व्यवस्था की गई है। हर चौराहों पे आपको अलाव जलते हुए मिलेंगे या वहां पर लकड़ी की व्यवस्था की गई है कि लोग आए, अगर उनको ठंड लग रही है तो यहाँ पर आग अब सेकते हैं, अपने आप को जो है कि ठंड से बचा सके। जी, आगरा से हमारे साथ शिव चौहान भी जुड़े हुए हैं। शिव, आगरा की बात करें तो आगरा में फिलहाल किस तरह का मौसम है और आने वाले समय में तापमान में, जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई है, और गिरावट देखने को मिलेगी? देखिए, ताजनगरी आगरा की बात करें तो गलन भरी सर्दी लोगों को कपकपाने को मजबूर कर रही है और यही वजह है कि सर्दी से बचने के लिए आम जनता तमाम इंतजाम कर रही है, अलाव का सहारा ले रही है। क्योंकि 2 दिन से मौसम साफ था लेकिन गलन भरी सर्दी थी, लेकिन आज सुबह से फिर से कोहरे की धुंध छाई हुई है। सड़कों पर जो तेज रफ्तार से गाड़ी चलती थी उनके पहिए थमते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि 31 दिसंबर है और कल 1 जनवरी, जिसको लेकर भी तमाम सैलानी आगरा पहुंचते हैं, उसके लिए भी विशेष इंतजाम आगरा प्रशासन कर रहा है। क्योंकि 40,000 से अधिक सैलानी आगरा पहुंच रहे हैं कि उन्हें ठंड से बहुत ज्यादा परेशानी न हो। तो कहीं ना कहीं ताजमहल के आसपास गैस के हीटर की व्यवस्था की गई है। तो सर्दी से बचने के लिए तमाम दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि मासूम बच्चे और बुजुर्गों को भी खास तौर से सर्दी से बचना है। तो कहीं ना कहीं सर्दी का सितम आगरा में भी जारी है। जी शिव, विद्यालय की टाइमिंग में भी कुछ बदलाव किया गया, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी छोटे बच्चों को होती है सुबह सुबह जब स्कूल जाना पड़ता है। देखिए, निश्चित तौर से 30 दिसंबर तक स्कूल के अवकाश घोषित किए गए थे। आज संडे है और कल सोमवार से स्कूल खुलेंगे। टाइमिंग की बात करें तो प्रशासन ने बदलाव जरूर किया है कि छोटे बच्चों की जो स्कूल है टाइमिंग है वो 9 बजे से की गई है। 9 बजे के बाद ही बच्चे स्कूल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सर्दी को लेकर पूरी तरह से आगरा प्रशासन भी अलर्ट दिखाई दे रहा है और दिशा निर्देश भी जारी कर रहा है। निश्चित तौर पर शिव, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। सोनू भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। सोनू, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से तमाम जानकारी मिल रही है, अलग अलग संवाददाता अलग अलग शहरों का हाल बता रहे हैं, आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि आखिर गाजियाबाद में, क्योंकि देखिए एक तरफ ठंड की मार, दूसरी तरफ विजिबिलिटी भी बेहद लो है, इससे कहीं ना कहीं यातायात पर भी प्रभाव पड़ा है।
जी बिल्कुल, 2 दिन पहले विजिबिलिटी इतनी कम थी जिससे यातायात काफी प्रभावित हुआ था। उसको लेकर प्रशासन द्वारा काफी व्यवस्था की है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जो अपने वाहनों की स्पीड है थोड़ी कम रखें और लगातार जो गाजियाबाद डीएम है वो लोगों को, जो अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं कि जो रैन बसेरे हैं उसमें उचित व्यवस्था की जाए, जिससे कोई भारी व्यक्ति अगर आता है रैन बसेरे में तो उसे किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। ठीक है सोनू, यानी कि आने वाले समय में अभी ठंड लोगों को और सताने वाली है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। तो मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों में